नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं कमलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केडी करियर इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये सेशंस अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे पहले, वो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो आपके हर डाउट पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन, और आज का टाइप क्या रहेगा अपना, चुनाव पर आधारित समस्याएं। यानी कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से संबंधित परसेंटेज से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, इस सेशंस में अच्छे से बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक एक बात को बारीकी से समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिसमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए। यानी कि एक चुनाव हुआ जिसमें एक व्यक्ति को 65% वोट मिले, ठीक है। आगे बोल रहा है और वह 2100 मतों से जीत गया। यानी कि उसको 65% वोट मिले हैं और 2100 वोटों से वो क्या हो गया, जीत गया। बताओ चुनाव में कितने मत पड़े, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े थे। भाई जैसे एक चुनाव हुआ, एक चुनाव प्रक्रिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको समझना, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले बेसिक समझना। एक चुनाव है, चुनाव में टोटल जब वोटिंग होती है तो कितने प्रतिशत वोट लेके चलते हो, आपकी चुनाव कितने वोटों का होगा, 100% वोट पड़ने चाहिए, ठीक है। यही बात है। अब जैसे दो प्रत्याशी है, दो प्रत्याशी के बीच बात कर रहे हैं, क्या होगा, या तो जीतने वाला होगा या हारने वाला होगा, ठीक है। अब उसने ये बोला है, इसी क्वेश्चन को यहां से समझो, उसने ये बोला है जीतने वाले व्यक्ति को 65% वोट प्राप्त मिले हैं और वह 2100 वोटों से जीत गया। यानी कि इसको कितने वोट मिले हैं, 65%। उसने यहाँ पे प्रतिशत में ये नहीं बोला कि ये जीता है या हारा है, लेकिन आगे की लाइन में उसने बोला है कि इसको 65% वोट मिले हैं और ये कितने वोटों से जीत गया, 2100 वोटों से। यानी कि जब इसको 65% वोट मिले हैं 100 में से, तो इसको कितने मिले होंगे, बच्चे जो इसको मिले होंगे, भाई दो ही तो प्रत्याशी है। और अब देखो उसने ये बोला है ये कितने वोटों से जीता है, 2100 से। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, देखो 0। 6 में से 3 घटाओगे तो 3, ठीक है। ये जो 30% का मान है वो उसने दिया है कि ये क्या हुआ, 2100 वोटों से जीता है। यानी कि इन दोनों के डिफरेंस से ही तो जीता होगा भाई। 65 इसको मिले, 35 इसको मिले, तो 35-35 तो बराबर हो गए। यानी कि 30% वोट से जीता है ये व्यक्ति। और जिस एक्चुअल में जो वोट है वो कितने वोटों से जीता है, 2100 से। तो यहाँ से 100% यही तो निकालना है, कुल कितने वोट पड़े चुनाव में, टोटल यही तो है, टोटल सीट। चुनाव की टोटल सीट कितनी है, टोटल कैंडिडेट जो वोट दे रहे हैं कितने, 100%। 100% का मान निकालोगे, 2100 बटे 30 इंटू 100। तो देखो 0 0, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 7 बार। यानी कि वोटिंग जो वोट डल थे, टोटल वोट कितने थे, 7000 वोट पड़े हैं, जिसमें से ये व्यक्ति कितने वोटों से जीता है, 2100 वोटों से। जीतने वाला 2100 वोटों से तो जीता है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने टोटल वोट निकाल लिए, अब वो कुछ भी पूछ सकता है, यही तो मैं बताता हूँ। जिसको बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो कुछ भी कर सकता है। देखो टोटल वोट कितने हैं, 7000, इसको कितने मिले हैं, जीतने वाले को 65%। यदि वो ये पूछता तो बताइए जीतने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, वोट पूछता, ये तो परसेंटेज में दिया। यदि वोट पूछता कि कितने वोट मिले, तो 7000 का कितना मिला है इसको, 65%। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे जितने भी वोट आए हैं वो इसको मिले। हारने वाले को कितने मिले ये भी निकाल सकते हो। फिर आप ये सब कर सकते हो, तो ये भी पता चलेगा क्वेश्चन उसने जो बोला है वो एक्चुअल में सही बोला है। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक। यदि समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देखना, अच्छे से समझ में आएगा। अब आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अभी भी कुछ बच्चों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूँ आपको, छोटा सा कंसेप्ट, उसको अच्छे से समझना। फिर वो क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे आपसे, आपको हर चीज प्रॉपर समझ में आएगी, आपके दिमाग में ही क्वेश्चंस का आंसर चलेगा। देखना, छोटी छोटी बातें समझना।
मान लो एक चुनाव प्रक्रिया है ये, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। एक चुनाव प्रक्रिया है, एक चुनाव प्रक्रिया में आप क्या मान के चलोगे कि टोटल वोट कितने पड़ेंगे। भाई वोटिंग तो 100% से होगी। अब आपके गांव के इलेक्शन को ले लो, जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो ये बोला जाता है कि टोटल गांव में कितने वोट पड़े हैं। इस बार 87% वोट पड़े हैं। कितने वोट पड़े? 87%। यानी कि कितने वोट पड़े हैं? 87%। यानी कि वेद मत जो पड़े हैं, यानी कि जितनी वोटिंग हुई है 87% वोटिंग हुई है, यानी कि 13% जो व्यक्ति है वो वोट डालने नहीं आए। 13% ऐसे हैं जो अवैध मत है, यानी कि जिनको काउंटिंग में नहीं की लिया जाएगा, जो वोट डालने नहीं आए। अब जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो इनको तो मानो ही मत हो, क्योंकि ये तो वोट देने ही नहीं आए। इन्हीं से काउंटिंग होगी चुनाव की 87% से। अब इस ये लाइन बोलने के बाद वो ये बोल रहा है कि 60 जीतने वाले को कितने मिले। जीतने वाले को 45% वोट मिले या 55% वोट मिले तथा वह 2100 वोटों से विजय हो गया। तो जब 55% वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे। अब आप ये मत लेना कि हारने वाले को 45 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि वोट कितने पड़े हैं, केवल 87% पड़े हैं और 13% तो वोट डालने नहीं आए, तो इनको तो काउंट ही नहीं करना। तो ये 87 में से 55% किसको मिल गए? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? जो बचे वो हारने वाले को मिलेंगे। तो 55 जब माइनस करोगे तो कितने बचे? 32% किसको मिले हैं? हारने वाले को। बस यही चीज समझने की है। अब इन दोनों का डिफरेंस ही देगा वो क्वेश्चंस में कि जीतने वाला व्यक्ति इतने वोटों से जीत गया तो कुल कितने वोट पड़े, हारने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को कितने मिले। बस यही चीज समझने की है दोस्तों। यहाँ पे जिसने ये चीज समझ ली, बस कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, ये चुनाव संबंधी समस्या आपकी खत्म हो गई, ये मान लो आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रोपोगेंडा जो मैंने बताया बेसिक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे आपको ये गड़बड़ दिख रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे चुटकियों में करते हैं अपन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अब देखिए दोस्तों, सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब क्वेश्चंस देखना बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन से 8% लोगों ने एक चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। इस चुनाव में केवल 2 लोगों ने हिस्सा लिया। ठीक है, आगे बोला है और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से पराजित करता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है, अब देखो 8% लोगों ने एक चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि टोटल वोट कितने होंगे चुनाव में? 100% वोट है, जिसमें से 8% ऐसे हैं जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। कितने ऐसे? यानी कि 8% वोट वो है जो डले ही नहीं, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। अपनी काउंटिंग किसमें से होगी? 92% वोट है जो क्या है, वोट डाले गए हैं, यानी कि वैध मत है, जिनको मान्यता दी जाएगी, जिनसे ही रिजल्ट का सॉल्यूशन होगा, रिजल्ट इन्हीं से निकलेगा। ठीक है, पहली लाइन ये खत्म। यहाँ पे आगे देखो, आगे बोला है 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में हिस्सा लिया है। 2, एक तो जीतने वाला होगा, ठीक है, और एक हारने वाला। जैसा क्वेश्चंस बोल रहा है ना वैसे करते जाओगे ना, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी। जल्दबाजी करोगे तो पछताओगे। आगे बोला है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का, अब देखो कुल तो यही होंगे ना, ये नहीं होंगे यहाँ पे, ये क्योंकि तो डले ही नहीं। कुल वोटों का 48% वोट मिला, यानी कि इसका 48% मिला है इसको। ठीक है, तो बचे कितने? अब देखो 92 में से जब 48 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 12 में से 8 घटाओगे 4, 8 में से 4 घटाओगे 4, यानी कि 44% किसको मिले होंगे? हारने वाले को। अब आगे बोला है उसने कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो हारने वाले व्यक्ति से 1100 मतों से जीता है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 1100, यानी कि 48% माइनस 44%। इनका डिफरेंस कितना दिया है उसने? 1100। तो आपसे यही तो पूछा है, तो कुल कितने प्रतिशत वोट डाले गए हैं
कितने वोट चुनाव में डाले गए, यानी कि 92% जो वोट डाले गए हैं वो नहीं पूछा उसने। उसने ये पूछा है टोटल कितने वोट थे, जिसमें से 8% ने तो वोट नहीं दिया। लेकिन आप टोटल निकाल लोगे ना तो कुछ भी निकाल सकते हो। 100% निकालने के बाद ये भी निकाल सकते हो कि कितने लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, कितने वेद मत थे, जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले। क्योंकि किसी चीज की आपको टोटल पता नहीं है तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, तो उसने यही पूछा है टोटल कितने वोट डाले गए। तो देखो 4% का मान जब यहां से निकालेंगे तो ये देखो 4% 1100 के बराबर है। तो टोटल 100% कितना हो गया दोस्तों, 1100/4 इंटू 100। 4 से कटेगा ये 25 बार, तो कितने वोट है टोटल, कितने वोटिंग हुई, 0 0 25 हासिल 2, 25 और 1 26,500 चुनाव में वोटिंग थी। अब आपसे ये पूछे कि कितने अवैध मत थे, तो इसका 8% ऐसे थे जिन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 92% वोट डले हैं, ठीक है। तो कितने वोट चुनाव में डले, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, हर चीज आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी समस्या पर आधारित। देखिए क्वेश्चन से, दो उम्मीदवार के मध्य एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी से 180 अधिक वोट प्राप्त करता है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। अब देखो चुनाव कितने प्रतिशत मानोगे आप, शुरू से बताता आ रहा हूं कि 100% में से 100% जो वोट डलते हैं किसी भी गांव में, टोटल वोटिंग 100% में से। तो पहली लाइन ये बोले कि 10% मतदाता ऐसे हैं, 10% जो वोट डालने नहीं आए, यानी कि इन वोटों को क्या माना जाएगा, अवैध मत, जिनको मान्यता नहीं दी जाएगी जब काउंटिंग करेंगे। तो वैध मत कितने रह गए, 90% क्या है, वैध मत, जिनसे हार और जीत का फैसला होने वाला है। अब यहाँ पे बोला है कि इसमें जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले, इस पे चर्चा की जा रही है क्वेश्चंस में। तो अब अच्छे से पढ़ो कि जीतने वाले व्यक्ति को 60% वोट मिले, यानी कि इस 90 का 60% तो किसको मिल गए, इसको जीतने वाले। तो 90 का 60% कितना हो गया, 0, यानी कि इसको कितने मिले हैं, 54। भाई इसको यही तो बोला है उसने कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त होते हैं इस 90 में से, यानी कि इसको कितने मिले, 54। तो बचे जो इसको मिले होंगे, तो 90 में से जब -54 करोगे तो इसको कितने मिले, 90 में से 4 घटाओगे तो कितना बचा, 6। 8 में से 5 घटाओगे तो 3, यानी कि इसको कितने मिले, 36%। और इसको कितने मिले, 54%। ठीक है, 90 में से जीतने वाले को कितने मिल गए, 54, और हारने वाले को 36। तो देखो उसने ये बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से क्या हुआ है, 180 मत अधिक प्राप्त हुए, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 54 - 36 का, वो कितना है, 180। तो देखो 14 में से 6 घटाओगे 8, इधर बचा 4 में से 3 घटाओगे तो 1, घटा के देखो 14 में से 6 घटाओगे 8, 4 में से 3 घटाओगे तो 1। तो 18 का मान कितना है दोस्तों, 180। तो यहाँ से 100% वोटिंग कितनी हो जाएगी, 180/18 इंटू 100। तो टोटल चुनाव कितने वोटों का था, 1 0 से 18 से एक बार, यानी कि चुनाव कितने वोटों का था, 1000 वोट का। अब आपसे ये पूछे कि वेद मत कितने हैं, तो इसका 90% वेद मत था। तो वेद मतों की संख्या पूछे तो वेद मत कितने, जिससे चुनाव का रिजल्ट निकला है 1000 का 90% वेद मत है, यानी कि 2 0 से 2 0 900। यदि ये पूछता कि अवैध मतों की संख्या कितनी है, तो इसका 10% अवैध मत कितने हो जाएंगे, 1000 का 10% अवैध मत हो गए, यानी कि 2 0 से 2 0
100 व्यक्ति वोट डालने नहीं आए, 900 ने ही डाला है 1000 में से, तो आपका आंसर तो क्या है, 1000 है जो टोटल चुनाव में वोट डाले। तो टोटल चुनाव, जैसे आपके गांव है, गांव में आप कहते हो ना अपने गांव में इतने वोट हैं 3750, ठीक है। फिर जब रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि 15% लोग वोट डालने नहीं आए, तो 15% को रिजल्ट में काउंट थोड़े करेंगे। तो ये 100 ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, इनको नेगलेक्ट कर दो। चुनाव 1000 वोट का था जिसमें से 900 डालने आए, तो परिणाम जो निकलेगा इस 900 में से निकलेगा। बस यही बात समझने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और आप अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन कंसेप्ट पता है, बेसिक पता है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए। यानी कि एक उम्मीदवार है जिसने 55% मत प्राप्त किए टोटल वोटों में से, ठीक है, और 20% मत क्या है, अवैध मत घोषित कर दिए। आगे बोल रहा है यदि कुल मतों की संख्या, अब देखो यहाँ पे पहले से ही कुल मत दिए हैं कि कितने वोटों का चुनाव था, 7500 हो, कुल मतों की संख्या 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। देखो क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा, लेकिन बेसिक पता है तो आप आराम से करोगे। मैंने यही बोला है। इस बार उसने क्या दिया है, कुल मतों की संख्या दे दी उसने। इस बार कुल मतों की संख्या कितनी दी है, 7500, मतलब इतने वोटों का चुनाव था। और एक लाइन और बोलिए कि 20% अवैध है, यानी कि इस 7500 का 20% तो क्या है, अवैध मत, जिनको मान्यता नहीं दी जाएगी, जो मान्य नहीं है उस चुनाव में। तो इसका 20% कितना होगा। अब देखो मैंने हमेशा बताया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 7500 का 1/5 क्या है, अवैध मत है जो काउंट नहीं किए गए। तो इसका 1/5, या आप ऐसे ही लिख लो 20/100, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 0, 75 इंटू 2, 150, यानी कि 1500 क्या है, अवैध मत है जिनको मानना नहीं है चुनाव में, इनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो वैध मत कितने बच गए यहां से, वैध मत 1500 जब माने नहीं है तो बचे कितने, 7500 माइनस 1500। तो उस चुनाव में जो रिजल्ट निकलेगा वो 6000 वोटों से निकलेगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन में, उसने बोला है 55% वोट जो है इस 6000 में से 55% तो प्राप्त किए एक उम्मीदवार ने, ठीक है। तो 100 में से 55% इसने प्राप्त कर लिए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, इस सेकंड वाले ने 45%। भाई एक तो उसने क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति ने 55% मत प्राप्त किए, और पूछा ये है तो इस दूसरे ने कितने प्राप्त किए। तो देखो 6000 का 55% इसने प्राप्त किया, तो दूसरे ने 45% प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा। देखो इस 6000 का 45% निकाल लो, बस इतना सिंपल क्वेश्चन से, करना कुछ नहीं था। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0, 0 और 27, यानी कि 2700 वोट इस दूसरे व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं, और इसने 55% प्राप्त किए हैं। तो इसका 55% भी निकाल सकते हो, या निकालने की जरूरत नहीं है। इस 600 में से जब 2700 घटाओगे तो जो शेष बचेंगे वो किसने प्राप्त किए होंगे, पहले उम्मीदवार ने। अब देखो क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से हारा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अवैध मत ऑलरेडी उसने दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें अगर नहीं जाए, और चलते हैं आज के सेशन के लास्ट और इनसे भी घुमा हुआ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुका है, उसी क्वेश्चंस को करते हैं और फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करिए और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का लास्ट और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट गलती करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को वो नहीं पकड़ पाएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ
इसीलिए बोलता हूं कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। ये क्वेश्चंस ऐसा है जो एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, इधर से पटवार में कितने ही एग्जाम में आ चुका है, और इतना लॉजिकल क्वेश्चन है जिसको एक बार में आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस को एक बार नहीं 3 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, क्वेश्चंस में पूछना क्या चाहता है। और अब तक इस टाइप में जितने भी क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं उन सबसे भारी समझो, इंपॉर्टेंट समझो, या लोड माइंड क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझ में बड़ी मुश्किल से आएगा, जिसने क्वेश्चंस को समझ लिया वही क्वेश्चंस का आंसर करेगा। और मैं ये भी बताऊंगा इस क्वेश्चंस में कि स्टूडेंट गलती कहाँ पे करेगा इस क्वेश्चंस में, और इस क्वेश्चंस को करना कैसे। देखिए आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और यदि इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको मजा आया पढ़ने में, सेशंस अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन से, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। 10% ने वोट नहीं डाले, वो भी अवैध है। 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। फिर बोल रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किए, कुल मतों का 47% प्राप्त किए तथा 308 मतों से जीत गया। ठीक है, तो बताओ चुनाव में कितने मत पड़े, टोटल वोटिंग पूछिए कितने वोट पड़े हैं। अब देखो क्वेश्चन से समझो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो चुनाव है 100% का, इसमें से क्या हुआ, 10% तो वोट डालने नहीं आए, अवैध है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब कितने बच गए, 90%। ठीक है, यानी कि रिजल्ट इससे निकलेगा हारने जीतने का। अब उसने बोला है आगे 10% अवैध मतों माने गए और 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अब ये लाइन पढ़ने की है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना। 60 मत जो है अवैध घोषित कर दिए। अब एक बात बताइए, यही तो क्वेश्चंस, यही तो लाइन समझने की है। बच्चा यही गड़बड़ करेगा, और वो गड़बड़ कैसे करेगा, यहीं पे अब इसको एक तरफ लिख लो कि बोलना क्या चाहता है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि मतदाता सूची में जीतने वाले प्रत्याशी ने 47% मत प्राप्त किए। इसने कितने प्राप्त किए दोस्तों, जीतने वाले ने 47% मत प्राप्त किए हैं। किसमें से, जो वोट डाले गए हैं उसमें से प्राप्त करेगा। भाई 10 तो अवैध हो गए, 90 में से 47% इसने प्राप्त कर लिए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 43%। यही है। और उसने बोला है जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया, 308 वोटों से। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 4% का मान कितना है, 308। ठीक है, 308। अब देखो बच्चा क्या करेगा, यहीं से 100% निकाल लेगा। तो इसका 100% जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 308/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा 7 बार 7 बार, यानी कि 7700 वोट पड़े होंगे उस चुनाव में। और अब बच्चा क्या करेगा कि 60%, जो 60 वोट है वो अवैध है, तो उसको इसमें से माइनस कर देगा। जब इसमें से माइनस करेगा तो कितने बचेंगे, इधर बचा 6 और 7640। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा जो कि सरासर गलत है। ये आंसर गलत है क्योंकि आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ नहीं पाए। मैं इस क्वेश्चंस को कराने का मकसद यही है कि आप गलती कहां पे कर रहे हो। अब देखो यहां तक तो आपने ठीक ठाक कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को समझो। उसने ये बोला है कि जो रिजल्ट आया है ना, जो 4% से व्यक्ति जीता है, इतना इसमें गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। 90% का जो चुनाव आया है, इसने 47 किए, इसने 43% प्राप्त किए। 4% वोटों का जो अंतर आया है 308, इसमें से इस 308 में से 60 वोटों को क्या किया है, दोबारा रिजल्ट के टाइम अवैध घोषित कर दिया। यही तो उसने बोला है कि 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। भाई 10% ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे जो 308 वोटों से वो जीता है, उसमें से भी 60 को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। क्योंकि धांधली हो गई, कहीं गड़बड़ हुई, तो उन्होंने कहा कि इतने वोट अवैध है, ये गलती से डले हैं ऊपर से। ठीक है,
तो आपको जो 60 अवैध मत है वो यहीं से माइनस करने पड़ेंगे। यही क्वेश्चंस को समझने का तरीका है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस सेशंस का। ठीक है, तो अब निकालो यहाँ से 100%, इसको घटाने के बाद देखो 8 के तो 8 आ जाएंगे, 30 में से 6 घटाओगे तो 24, तो 100% वोट डले हैं तो कितना हो गया 100%, 248/4 इंटू 100। अब जाके क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 चक 24, 2 चक 8, 6200। पहले कितना आया था, गड़बड़ हुई ना क्वेश्चन में, और ऑप्शन में आपको वो भी दे रखा है जो आपने गलत किया है। इसलिए बोलता हूँ माइंड को शार्प रखो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 6200 मत, ना कि 6440 मत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है वही तो पढ़ने का तरीका है। मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे तो कभी मात नहीं खाओगे। पहली बार में क्वेश्चंस करने से बढ़ाए आप क्वेश्चंस को 3 बार पढ़ो और फिर फर्स्ट बार में क्वेश्चंस कर दो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लें, और मिलते हैं धमाकेदार, जानदार और शानदार अगले सेशंस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।